नमस्ते बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है अपना अपना जीवन। अपना अपना जीवन। इस कहानी में एक तोता और एक बैल अपने अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक प्राणी पक्षी को अपनी तरह से जीवन जीते हैं, लेकिन सभी को आजादी सबसे अच्छी लगती है। किंतु आजादी का आनंद उठाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि हमें बहुत परिश्रम डालना पड़ता है, तभी हम आजादी से, स्वतंत्रता से हमारा जीवन जी सकते हैं। कभी कभी हमें सहनशीलता के रूप में भी रहना पड़ता है और मेहनत के रूप में भी हमें अपना जीवन बिताना पड़ता है। इस कहानी में एक बैल किस तरह जीते हैं और एक तोता किस तरह जीते हैं, इन दोनों के बातचीत को आज हम देखेंगे। तो आइए अब हम पाठ पढ़ेंगे। बैल को खूंटे पर बांधा हुआ देखकर तोता हंसा। बैल को खूंटे पर बांधा हुआ, खूंटे का मतलब है हल, ಪ್ಲೌ, ನೇಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। उस बैल को देखकर तोता हंस रहा है और वो बोल रहा है, भाई तुम्हारा जीवन भी कैसा जीवन है, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे खाने पड़ते हैं। वो तोता बोल रही है, भाई बैल तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कैसे तुम्हारे जीवन को बिता रहे हो, दिन भर तुम्हें हल खींचना पड़ता है। हल का मतलब है नेगिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिन भर ये बैल हल को खींच कर ले जाता है, यही उसका काम है। तो इसलिए तोता कह रहा है, बैल भाई तुम्हारा जीवन कैसा है, दिन भर तुम्हें इस हल को खींचना पड़ता है, किसान के डंडे खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है, तुम्हें रोज हल को उठाकर खींचना है और किसान जो फार्मर रहता है वो तुम्हें मारता रहता है। डंडे खाने पड़ते हैं का मतलब है वो डंडे से तुम्हें मारता है, उसके बाद ही तुम्हें चारा मिलता है। चारा का मतलब है खाना, जो गाय बैल भोजन करते हैं, घास, उसे चारा कहते हैं। ये सब काम करने पर भी तुम्हें तुम्हारा खाना मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। दिन भर तुम्हें काम करना पड़ता है और चिलचिलाती धूप, इसका मतलब है बहुत तेज धूप। धूप का मतलब है सूरज की रोशनी। बहुत तेज रोशनी को भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। झेलनी का मतलब है उठाना। बहुत तेज धूप होने पर भी तुम्हें ये काम करनी पड़ती है। इस तरह तोता हंसकर बैल से बातें करते हैं। तब बैल चारा खाते खाते रुका और बोला। बैल क्या कर रहा था? चारा खाते खा रहा था। चारा का मतलब है घास, उनका भोजन कर रहा था, घास खा रहा था। उससे रुककर वो तोता की ओर देखकर बोलता है, तुम्हारी तरह दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मील मारामारी तो नहीं करनी पड़ती। बैल कहता है तोता से, मैं दिन भर काम तो करता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम तो दिन भर 4 दानों के लिए
मीलों मील मारा मारी यानी कि बहुत दूर तक तुम उड़ते जाते हो। जबरदस्ती से तुम्हें खाना ढूंढना पड़ता है। मीलों मील मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। तुम तो कुछ दानों के लिए, खाने की चीज के लिए तुम बहुत दूर तक उड़ उड़ कर खाने को खोजती हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मैं जब हमारा काम खत्म करके वापस घर लौटता हूँ तब मुझे मेरा खाना मिल जाता है, लेकिन तुम्हें अपने खाने को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक जाना पड़ता है। फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही। बिना काम किए खाना भी ठीक नहीं। वो कहता है, बैल कहता है, जो मुझे खाना देता है वो तो मुझसे काम लेता है। बिना कुछ काम किए बिना खाना खाना अच्छी नहीं है। मैं तो अपना काम करके ही उसके बाद ही मैं अपना खाना खाता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ खाना ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मैं काम करने के बाद वापस घर लौट आता हूँ तब मेरा खाना रेडी रहता है। इस तरह कहता है। तुम कोई काम नहीं करते? वो पूछता है, तुम तो कोई भी काम नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैल हल को उठाकर खींच रहा है। तोता हल बैल से बातें कर रहा है। बैल भाई, तुम्हारा जीवन भी कैसा जीवन है? तुम्हें धूप में काम करना पड़ता है और उस हल को उठाकर खींचना पड़ता है। तब ये बैल कहता है, मेरा तो काम करने के बाद ही मैं खाना खाता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऐसा नहीं है। तुम अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। मुझसे जो काम लेता है वही मुझे खाने के लिए देता है। तुम क्या काम करते हो? इस तरह ये बैल तोता से पूछ रहा है। चुपके से किसी के मक्का के खेत में घुस जाते हो, किसी के भाग में चोरी चोरी जाकर फल कुतरने लगते हो। यह भला कोई अच्छी बात है? फिर ये बैल पूछता है, तुम चुपके से किसी के मक्का के खेत में, मक्का के खेत का मतलब मैज, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೀಯಾ? चुपके से किसी के मक्का के खेत में घुस जाते हो और किसी के भाग में चोरी छिपे जाकर फल कुतरने लगते हो। तुम चुपके से सभी के खेत में जाकर वहां के पैदा हुआ धाने को खाते हो तुम, और चोरी छुपे जाकर वहां पर जो भी फल खिला है उसे कुतरने लगते हो। कुतरने का मतलब है अपनी दांत से नोंचना, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀಯಾ? ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂತೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀಯಾ? ಯಾ ಭಲಾ कोई अच्छी बात है? ये काम अच्छी नहीं है। इस तरह ये बैल बताता है। तोते ने आंखें मटका कर कहा, इस तरह खाने का अपना ही आनंद है।
तोते को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी आंखों को मटका कर कहता है, इस तरह खाने का अपना ही आनंद होता है, इस तरह खाने से बहुत मजा आता है। तरह तरह के बढ़िया फल खाने को मिले जाते हैं। हम खाने को ढूंढते ढूंढते हर जगह पर जाते हैं और हमें अच्छी तरह से खाना मिलता है और तरह तरह के खाना मिलता है। इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें भी अच्छे अच्छे फल खाने के लिए हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आज़ादी का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तुम अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकते हो, ना खा सकते हो। तब तोता बताता है, हम तो अपनी मर्जी से खाना ढूंढते जाते हैं और तरह तरह के खाना मिलता है, उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। इसको खाने के लिए भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हम आज़ादी से मज़ा लेते हुए हमारा खाना ढूंढते हैं। हमारे आज़ादी का मज़ा कुछ अलग होता है। ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಿಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। और उसके बाद वो कहता है, तुम अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकते हो ना खा सकते हो। तब तोता बोलता है, तुम बैल को कहता है, तुम अपनी मर्जी से यानी कि अपनी इच्छा से तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो और कुछ भी नहीं खा सकते हो। जो तुम्हें देता है वही तुम्हें खाना पड़ता है और जहाँ कहीं तुम्हें तुम्हारा मालिक ले जाता है वहीं पर जाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें आज़ादी नहीं है, लेकिन हमारे बात ऐसा नहीं है, हम आज़ादी से उड़ सकते हैं। से बोलते हैं, तुम्हारे मालिक जो चने की बढ़िया दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उसमें से भी खा लेते हैं। फिर वो तोता कहता है, तुम्हारा जो मालिक है वो बहुत ही बढ़िया चने का दाल खाता है, यानी कि जो खाना वो खाता है उससे वो उसके आंगन में डाल देता है। चने को उसने आंगन में सूखने के लिए डाल देता है, तब हम जाकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन में लगे आम के पेड़ से बढ़िया आमों का आनंद हम ही सबसे पहले उठाते हैं। और ये भी कहता है, तुम्हारे घर के आंगन में जो आम का पेड़ है उसमें से बढ़िया आम है, वो आम को भी हम खा सकते हैं, आनंद से हम सबसे पहले खाते हैं। तुम्हारे मालिक से भी पहले ಆ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಮಾಲೀಕ. ಆದರೆ ಆ ಮಾಲೀಕ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತೀವಿ। तुमने आम कभी चखे भी नहीं होंगे। और फिर वो कहता है, तुम कभी भी इस आम को चखे भी नहीं होंगे, यानी कि स्वाद तुमने कभी भी इसका स्वाद नहीं देखा होगा। यहाँ पर तोता कहता है कि तुम्हें तो अपनी मालिक की मर्जी से जीना पड़ता है, लेकिन हमें हमारी मर्जी से जीते हैं। हम कहीं चाहे वहाँ उड़ सकते हैं, हमें जो भी खाना चाहिए उसे हम खा सकते हैं। लेकिन बैल वैसा नहीं होता। बैल को उसकी
मालिक की मर्जी से जीना पड़ता है और उसके लिए काम करना पड़ता है और वो जो भी देता है उसे ही खाना पड़ता है। बच्चों, आज के लिए यही काफ़ी है। उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।